तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक। तो हम लोग फरवरी तक पहुंच चुके हैं और आज ही मैं इलाहाबाद आया हूं, तो आज से आपकी क्लासेस डेली मिलेंगी। इसमें 22 के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग फरवरी 2025 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी 2025। तो पहला आपका 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे खुद ही मांगता रहता है। 1 फरवरी 2025 को गुन्नेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुजरात को। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल लॉन्च किया है। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य के भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। असम को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट 1 फरवरी 2025 को किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? न्यूजीलैंड ने पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। 2 फरवरी 2025 को ऑकोरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर बना है। इसने आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने। टाटा स्टील मास्टर 2025 खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? मालदीव के बीच एक्वेरियन शुरू हुआ है। 3 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड से बेस्ट न्यू एज एमबीआईटी एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में कौन ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन जी ने जीता है। चंद्रिका टंडन जी ने जीता है। नेक्स्ट 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का नामकरण किया? ईरान ने। आईटी एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया? श्रीलंका ने। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र इस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। कौन कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100% किया गया। इस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते को काम के कटौती में कम करने का फैसला किया है? स्पेन। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिलिंग से बाहर हुआ है? अमेरिका। आईसीसी T20 आई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा इस पर है? ट्रेविस हेड से इस पर है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए इंटेल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? नोएडा में। 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी ई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा लॉन्च की है। 5 फरवरी 2025 को डोगरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश की महिला खेलों ने ट्रांसजेंडर एथलीटों को प्रतिबंध लगाया? अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। 6 फरवरी 2025 को मिसेस वर्ल्ड 2025 खिताब किस जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तैसेगु गलाई बनी है। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना के पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट का विलियम का नाम बदल कर रखा गया है? विजय दुर्ग किया गया। 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। अमेरिका के बाद अब किसे डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल इटर्नल क्या है? जोमेटो ने। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने जीता। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने % की कमी आई है? 83% की कमी आई है।
आरबीआई ने रेपो रेट में कितने परसेंट कटौती की है? 0.25% की कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% कटौती की है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया? गांधीनगर। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक आर्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट सेप अस्त का विमोचन हुआ? कुलभूषण कुमार को। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि को किस स्थायी सदस्य का निधन हो गया है? कामेश्वर चौपाल का। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया ने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है? सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है। कर्नाटक ने शुरू किया सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई परीक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया? त्रिपुरा ने किया। किसने किया? त्रिपुरा ने किया। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दी है? 10। 2025 की फ्री स्टाइल सदन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? जर्मनी में शुरू हुई। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? 37.64%। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो चोटी पर फतह किया? छत्तीसगढ़। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकास सीता गांव योजना शुरू की है? ओडिशा। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। 10 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? मिस्र के साथ साइक्लोन का आयोजन किया। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हैंड शुरू किया? बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हैंड शुरू किया। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जीता है? विंड रेडर ने। 11 फरवरी 2025 को थाई पोषम उत्सव कहाँ से हुआ? तमिलनाडु में। 11 फरवरी 2025 को भारत में कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक रखा है। 2027 तक उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है। 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने परीक्षण मिशन HZ-36 का नाम बदलकर क्या रखा गया? यशस रखा है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 11 फरवरी 2025 को किससे पद्मश्री सम्मानित किया गया? डॉक्टर मिदुगुला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑर्टमिस से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैकोविच ने। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ हुआ? बेंगलुरु। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार किया? 6। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार के लिए सम्मानित किया राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन से इस डेनमार्क भारत का स्थान 96 था। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? हरियाणा। 13 फरवरी 2025 को किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। 13 फरवरी 2025 को किस देश ने सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म? चीन में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। 13 फरवरी 2025 को सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध होने वाले पहले किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश। इस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश।
13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? अमेरिका। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज शीर्ष पर। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? भारत ने की। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी परिवार शीर्ष पर रहा। 14 फरवरी 2025 को किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? आर नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसे आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। 15 फरवरी 2025 को किसी राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की एक मिनट रुक जाइए। अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने, राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है। भैया जाओ और ठोक दो। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी नो टेरर सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने किया। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने % बढ़ जाएगी? 60% तक बढ़ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मणिपुर। 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां स्थापना दिवस मनाया। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 में सब पुरुष तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आंतरिक चिप IRIS विकसित कर आईआईटी मद्रास ने। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? केरल में। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? INTPC ने जीता है। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया? पुडुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मीटर से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने? जेबॉक किपलिमो बने। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मस्कट, ओमान में शुरू हुआ। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया में कोमोडो शुरू हुआ। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान के बीच धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? कतर। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक। कौन शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी? असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया।
18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संवेदन के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के लिए फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला कॉन्क्लेव को। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति की अनावरण किया? मध्य प्रदेश। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियन कहाँ शुरू हुई? चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ अनंत खोला? बेंगलुरु। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? अजमेर। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर? शुभमन गिल शीर्ष पर है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। उन्नीस फरवरी 2025 को किसे व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया? जोमेटो ने। 20 फरवरी 2025 को भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार? विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की? LIC में। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के लिथियम अन्वेषण खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पे मोमेंटम ऑफ यूनिट पर हस्ताक्षर हुआ? अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 जीता है? विश्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश को राजकीय सम्मान मिला? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष व्यक्ति जनगणना में कौन शीर्ष पर? पश्चिम बंगाल शीर्ष पर। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका में 2025 वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने काश पटेल बने। कौन बने? काश पटेल बने। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना भारत। 21 फरवरी 2025 को 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस वाल्टन शीर्ष पर है। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? मध्य प्रदेश में। इससे पहले उत्तर प्रदेश था। 22 फरवरी 2025 को किसे 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता? पंकज अडवाणी ने 14वां एशियाई जीता है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? नमिता गोखले नामित का। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? RBI डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य की महिला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? राजस्थान ने महिला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? HQ5O2 नाम दिया गया चीन ने। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने % की दर से बढ़ने की अनुमान है? 6.3% की। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के पहले वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? IIT मद्रास। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर? भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं
किस्त कहां से जारी की जाएगी? बिहार। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य के झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम। 24 फरवरी 2025 को कहा महिला शांति सैनिकों को पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट गोवा ने। मोपा एयरपोर्ट गोवा ने जीता है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? बांग्लादेश। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया गया? मैक्सिको का पासपोर्ट विश्व का महंगा पासपोर्ट घोषित किया गया। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? कर्नाटक। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बुद्धिज्म के आधिकारिक दस्तावेज को मान्यता दी? असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य में सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल में। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार का पर पहला बाजार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में। कौन सातवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। 27 फरवरी 2025 को एससीओ ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया समीर कोनोडिया को। इस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई? कर्नाटक। प्रगति पथ योजना कर्नाटक में शुरू की गई। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन गुजरात में हुआ। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य के विद्यालयों ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना के विद्यालयों ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की? जम्मू कश्मीर। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेल्लूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान में विशेष अवशेष मिला है? केरल। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला? दार्जिलिंग में। 28 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उड़ीसा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। 28 फरवरी 2025 को सीधे चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया नासा। भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाएगा? महाराष्ट्र। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे को। सेबी का नया अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित किया गया? 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो ये था हमारा फरवरी 2025 का वन लाइनर करंट अफेयर। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसके साथ एक्सटर्नल पॉइंट, तो थोड़ा वेट कीजिए, चलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। एक्सटर्नल पॉइंट में हम लोग होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। यहाँ से देख लीजिए, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। किसने? 29वें चंद्रमा की खोज की नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्य एआई विकसित किया है। रूस ने 20,236 तक 2036 तक होना चाहिए, 2036 तक सूर्य ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
से रॉकेट GSLV-F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सोम 4 मिशन पूरा अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी पर 288 बार परिक्रमा की। पृथ्वी के इजराइल ने अमेरिका के कैप कैनेवरल को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह डोरोर 1 को अंतरिक्ष प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। डांगेटी जानवाई नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। हरदोई में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा की, जिसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे। इसमें अमेरिका के पैगी विल्सन, पोलैंड के स्लावोज जनाउस्की और हंगरी के टिबार कुक थे। एलन मस्क के स्टारलिंक के मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसरो का 101वां मिशन PSLV-C61 EOS-09 था, जिसमें 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया, जो दुर्भाग्यवश सफल न हो सका। बांग्लादेश नासा के ऑटमी समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना। चीन ने अंतरिक्ष के लिए सेंझौ 20 मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फैम-2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने बुच विल्मोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैंग अमेरिका और अलेक्सांद्र के साथ क्रू 9 के 2 अलेक्सांद्र गोरबुनोव रूस के हैं ये, और 286 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे हुए स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2025 को बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर गए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ सनी सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला बन गया। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाले मटर के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया। जापान ने मिची की 6 उपग्रह लॉन्च किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय जिन्होंने एक्सोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा PSLV-C60 द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रह CDX-01 चैलेंजर और CDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया। स्पेसडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेसडेक्स डॉकिंग करने वाला दुनिया का 4था देश बना है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पेक्सेल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी ग्रह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। इसरो ने PSLV-C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी सैटेलाइट लॉग्नोसैट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित किया गया उपग्रह GSAT-20 सफल परीक्षा पर अमेरिका के कैप कैनावेरल में स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु यूरोपियन संघ ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स सहयोग से नासा स्पेस क्रेम 9 मिशन को लॉन्च किया गया। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलिंक मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। हाल में यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हैरिम 2 का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की प्रमुख उत्सर्जक का पता लगाया है, जिसे रेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस ड्रोन पूरा हुआ। भारत का पहला
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाएगा। एक्सोम 4 मिशन के लिए चंद्रमा द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया। स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट पर्यावरण और पारिस्थितिकी। मिजोरम में स्मिथोफिस लैप्टोफेसियाटस स्मिथोफिस लैप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ? मिजोरम में। वीओ चिदम्बर नायर बंदरगाह रहित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना है। जैसलमेर में 4500 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर में 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर खिताब मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों की संरक्षण करना है। कौन कौन से हैं इसमें? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जिगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों को संरक्षित करना। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया में सबसे उम्रदराज हथिनी वाथला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना रिजर्व में हो गया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। राजस्थान के खींचन और मनेरा वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया। खींचन और मनेरा वेटलैंड को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया। अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है, 91। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत के मानवीय आपदाओं से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलकाना नामक तितली खोजी गई। हरियाणा में भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल मिताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोत्सवाना के 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पुनर्वासन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। यूनेस्को के 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क शामिल किया गया। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया। चीन में सबसे बड़ा जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। चीन में सबसे बड़ा जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले। यूनेस्को के इंदौर और उदयपुर में वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पड़ बीच, कोझिकोड, चाल बीच, कुन्नूर समुद्र तटों के ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया। कुल ब्लू फ्लैग प्रमाण तट 14 हो गए। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग करने का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादक से जोड़ने हरित सकल घरेलू उत्पादक से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। रातापानी टाइगर जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी
बर्ड विंग मुंगेर में खोजी गई है। भारत की राजस्थान में के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान टिल कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जैसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक एल की नई प्रजाति ऑफिचिथ सूर्याई की खोज हुई। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज की है। मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्तमाला बायो रिजर्व में नई लुप्त प्राय ब्लासम प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपोड की एक नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। चर्चित जुराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय के बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के सबसे बुजुर्ग संथाल भालू बबलू का भोपाल निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां विलुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो यहां तक था आज का हमारा करंट अफेयर फरवरी 2025 वन लाइनर और कुछ पर्यावरण और क्या था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कुछ सेक्शन पॉइंट था। बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्षा परिदृश्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी और एक साथ आर्थिक परिदृश्य भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार रखिए, खास करके अपने माता पिता ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मार्च 2025 का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।